हम लोग यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के पदाधिकारी हैं। मैं उसका डिस्ट्रिक्ट कन्वेनर हूँ। हम लोग अपना संघर्ष कर रहे हैं सरकार के खिलाफ और आईबीए के खिलाफ। हमारी कुछ मांगे हैं जो बहुत जुनून हैं। जो सबसे बड़ी मांग है कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे कर्मचारी जो हैं वो अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं, सालों से कर रहे हैं, उनको अभी तक यूटिलाइज़ नहीं किया गया है। दूसरी बात क्या है कि हमारे स्टाफ की डेली शॉर्टेज होती जा रही है। आप लोग खुद जाके ब्रांचेज में फेस करते होंगे। तो हमारी पहली मांग है कि ये सारी पोस्ट भरी जाएँ और जो हमारे यहाँ पर डेली वेजेस पे हैं, अस्थायी हैं, उनको जल्दी से जल्दी कन्फर्म किया जाए। 5 डे बैंकिंग हमारी बहुत लंबी डिमांड है। कब से हम लोग मांग रहे हैं कि 5 दिन बैंक बंद रहे हैं। सब जगह हो चुका, आरबीआई में हो गया, LIC में हो गया, सरकारी दफ्तरों में हो गया, लेकिन बैंकों में अभी तक नहीं हुआ है। दूसरी मांग हमारी है कि ये हमारी 5 डे बैंकिंग तुरंत लागू की जाए। हमारे यहाँ बहुत सारे जो हमारे डायरेक्टर होते हैं, वर्कमेंट डायरेक्टर, ऑफिसर डायरेक्टर, उनकी पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। हमारा है कि उनको पोस्ट में जल्दी भरा जाए। उसका फ़ायदा ये होता है कि हमारी जो मांग है वो बैंक के बोर्ड तक पहुंचती है और हम लोग उसके खिलाफ हमको बेनिफिट मिलता है। हमारी चौथी मांग ये है कि जो हमारे वेलफेयर एक्टिविटीज़ में हमको जो लोन्स वगैरह मिलते हैं वो थोड़ा सब्सिडाइज रेट में मिलते हैं। अब सरकार कह रही है कि नहीं, उस पर हम आपको इंटरेस्ट, उस पर आपको चार्ज लगाएंगे, इनकम टैक्स लेंगे, जो कि गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमारे बेनिफिट हमें मिल रहा है वो नॉन टैक्सेबल पहले था, आज भी करना चाहिए। चौथी मांग हमारी है कि जो ग्रेच्युटी अमाउंट है वो सब जगह 25 लाख हो गया सरकारी दफ्तरों में, लेकिन हमारे यहाँ पर भाई 20 लाख ही चल रहा है। तो उसको जो है किया जाए, हमारे 25 लाख किया जाए और टैक्स से फ्री किया जाए। इस तरह करते हमारी 9 मांगे हैं जिनको हम लोग मनवाने के लिए हड़ताल कर रहे हैं। अभी तो हम लोगों का प्रदर्शन चल रहा है। अभी हम लोगों ने 14 को किया, फिर हम लोगों ने भी 11 को नहीं 24 को किया था, 3 तारीख को किया, फिर 3 को हमारा दिल्ली में धरना हुआ था। आज प्रदर्शन है, 11 को फिर है, फिर रैली हमारी है और उसके बाद 24-25 मार्च को हम लोग 2 दिवसीय हड़ताल भी करेंगे। जो समस्याएं आप बता रहे हैं ये सिर्फ एक बैंक में है कि सारे बैंकों, ये जो हड़ताल है या जो भी डिमॉन्स्ट्रेशन वगैरह टोटल बैंकिंग इंडस्ट्री का है। इसमें सारे बैंक सम्मिलित हैं, सारे बैंकों के अधिकारी और कर्मचारी सब सम्मिलित हैं। यूनियन भी सब हाँ, इसमें 9 यूनियन इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपने ये ज्ञापन किसी प्रशासनिक अधिकारी या फिर मुख्यमंत्री या देखिए, हमारा मुख्यमंत्री लेवल पर कुछ होता नहीं। हमारा जो भी होगा वो आईबीए हमारे यहाँ होता, भारतीय बैंक में, उससे होगा या फिर सरकार से, दिल्ली सरकार से होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से, उनसे हमारा होता है। मुख्यमंत्री या स्टेट गवर्नमेंट से हमारा नहीं हो पाता। हाँ, हम लोगों ने स्ट्राइक की नोटिस दे दी है। हाँ, नोटिस दे दी है अस्पताल की। अभी तो RLC जो है, जो लेबर कमिश्नर है, उन्होंने 18 तारीख को कॉल किया है नेगोशिएशन के लिए। देखिए क्या होता है। हम तो उम्मीद करते हैं हमारी मांगे मान ली जाए, हमें हड़ताल ना करनी पड़े। बैंक वर्तमान सरकार लगातार मर्ज कर रही है बैंकिंग सिस्टम को। इस तरह से देखा जाए कि जबकि बहुत व्यवस्थित व्यवस्था थी ये बैंक की, लेकिन इसको मुझे लगता है कोई प्लान के तहत डिस्टर्ब किया जा रहा है। देखिए, अभी मर्जर हुआ है, प्राइवेट की तरफ बढ़ी सरकार, लगभग आधा बैंक प्राइवेट हो गया। हाँ, लेकिन समस्या इस बात की आ रही है कि अब आप लोग निकले हैं जब इतने लंबे समय से इतना बड़ा नुकसान देश के बैंक का हो चुका है, इतने लंबे समय से पद खाली पड़े हैं। नहीं, लेट करने की वजह ऐसा नहीं है, लेट नहीं है। हम लोग लगातार संघर्ष करते हैं, हम लोग लगातार डिमांड करते हैं, नेगोशिएशन हमारे चल रहे हैं, बातचीत चल रही है। लेकिन जब वो सारी बातचीत हो कि अच्छा अब हम जल्दी कर देंगे, अब हम जल्दी कर देंगे, तो हम तो कुछ तो विश्वास करेंगे सरकार पे, आईबीए पे। जब देखा कि वो सिर्फ टाल रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तब हमें हड़ताल का रास्ता अख्तियार करना। लिखित में आश्वासन देते हैं कि बोर्ड की मीटिंग होती है ना, मीटिंग में सब रिकॉर्ड होता है। जो भी मिनट्स हमारे होते हैं वो तो रिकॉर्डेड होते हैं, दोनों लोग साइन करते हैं उस पर। तो कोई आम बात नहीं रह गई है, क्योंकि एक जब मंत्री झूठ बोल सकता है, प्रशासनिक अधिकारी अपने लिखित समझौते को नहीं मानने के लिए तैयार है, क्योंकि संघर्ष चल रहा है विद्युत विभाग का, आंदोलन चल रहा है, उसमें लिखित समझौता होने के बावजूद भी नहीं मानते, नहीं मानते। ये तो अब तो बहुत आम बात हो गई है कि एक मंत्री कहता है कि नहीं। यही था 5 डे बैंकिंग के लिए कितनी बार हमें आश्वासन मिला, बस अब कर देंगे, आप कर देंगे, अच्छा ये हम लोग डिस्कस कर लें, हम लोग ये डिस्कस कर, सब कुछ होता है लेकिन नहीं लागू हुआ। आईबीए हमारा जो संघ है उसने भी ओके कर रखा है, केवल फाइनेंस मिनिस्ट्री के मेज पे रखा हुआ है, वहाँ से क्लियर नहीं हो रहा है। कितनी पुरानी मांग हमारी। कहने मेरा मतलब है, देखिए मालिक लोग बैठे हैं, जो मालिक लोगों का ये मंशा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको समझ में आ रहा है? मुझे तो नहीं समझ। मेरी समझ में नहीं आ रहा, तभी तो हम लोग संघर्ष से रास्ते पाए। अगर हम लोगों को समझ में आ जाता तो हम लोग ये रास्ता क्यों इख्तियार करते। मेरा घर है जी, मैं अपने घर को व्यवस्थित करने के बारे में हमेशा सोचता हूँ कि मैं ज़्यादा अच्छा इनकम दूँ, अच्छे से मेरे घर की व्यवस्था बनी रहे। तो ये ऐसी व्यवस्था कहाँ से चल रही है कि जो अपने घर को ठीक ठाक चलाना पसंद नहीं कर रही है, वो इतने को बिगाड़ने लगी हुई है। अंतिम लाइन की बात है जी, क्या आपको समझ पा रहे हैं? नहीं, अभी यही चक्कर है कि अगर ये लोग, अच्छा तो ये है कि उनको हमारी बातें मान लें, 24-25 की हड़ताल हमें ना करनी पड़े। देखिए इसमें दोनों नुकसान है, पब्लिक का नुकसान है, देश की अर्थव्यवस्था का नुकसान है, प्लस हमारा भी नुकसान है। हमारी 2 दिन की तनख्वाह कटेगी
और 2 दिन की तनख्वाह का मतलब होता है कितना बजट गड़बड़ा जाएगा ये हम जानते हैं। इसलिए हम खुद नहीं चाहते हैं हमें हड़ताल करनी पड़े, बट वो हमारा लास्ट वीपन है, लास्ट हथियार है जो हमें लागू करना ही पड़ता है।